सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़। तो मैं हूं जतिन और आज हम लोग अपना क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा बहुत अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले some arrangement is required inside an organism which can carry the essential substances to all its parts so that they reach each and every cell of the body। मतलब ऐसा प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन जिसमें जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह या फिर जो भी फूड है, मिनरल है, वाटर है, वो पूरी बॉडी में सप्लाई हो। तो ऐसे प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यहाँ पे आप एक और डेफिनेशन पढ़ सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन की कि जो एब्जॉर्ब हुआ फिर पूरी बॉडी में गया एक ऑर्गेनिज्म की, उसे ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। अब हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांट्स के अंदर दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। आप लोग इनसे परिचित हैं, आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा है। फ्लोएम जो होता है वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में, और जाइलम करता है वाटर एंड मिनरल्स को, और फ्लोएम करता है फूड मटेरियल को जो कि लीव्स में बनता है। किससे? फोटोसिंथेसिस से। और हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। जाइलम टिश्यू सप्लाइज द वाटर एंड मिनरल्स यूनिडायरेक्शनली फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। मतलब जो जाइलम टिश्यू है वो वाटर का सप्लाई रूट से लीफ तक करता है। तो यूनिडायरेक्शन मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, जबकि फ्लोएम ऐसा नहीं है, वो मतलब कि बाई डायरेक्शनल है। वो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे मतलब प्लांट में अपना कर सकता है सप्लाई। और अभी आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जाइलम और फ्लोएम का जो टिश्यू है उनमें जो डायरेक्शन दिखाई है कि वो कैसे सप्लाई कर रहे हैं, और प्लांट में किस तरीके से जाइलम वाटर मिनरल सप्लाई कर रहा है और फ्लोएम फूड सप्लाई कर रहा है। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मतलब वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर मेकिंग फूड फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो क्या करता है, फूड बनाता है, और जो कि ट्रांसपोर्ट होता है। और इसी तरीके से मिनरल सॉल्ट्स भी चाहिए होते हैं तो उसकी नीड के लिए, जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह ये सब बनाने के लिए। तो ये सब वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट की वजह से सक्सेस होता है। The water and minerals transported through two kinds of elements of the xylem tissue called xylem vessels and tracheids। मतलब जो वाटर और मिनरल है ये जाइलम टिश्यू के दो एलिमेंट हैं, जाइलम वेजल और ट्रैकिड्स, उनके द्वारा सप्लाई होते हैं। सबसे पहले जाइलम वेजल्स के बारे में पढ़ते हैं। द जाइलम वेजल इज अ नॉन लिविंग, जाइलम वेजल नॉन लिविंग है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और एक ड्रेन पाइप की तरह काम करता है प्लांट में, जिससे वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सेकंड, ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स कैसे हैं? लॉन्ग, थिन और स्पिंडल शेप के होते हैं। अभी आप लोग को इसकी मैं डायग्राम दिखाऊंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और पिट्स होते हैं विद देयर थिक सेल वॉल्स। सेल वॉल कैसी होती है? थिक। और जो प्लांट्स हैं वो ट्रैकिड्स में क्या है, मतलब जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें मोस्टली ट्रैकिड्स काम करते हैं। मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको वेजल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग ट्रैकिड्स और वेजल का डायग्राम देख सकते हैं क्लियरली, किस तरीके से उसकी शेप को मैंने बताया, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। अब हम ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या है? जो एवोपोरेशन होता है वाटर का, मतलब प्लांट से लीफ के द्वारा, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और ट्रांसलोकेशन फूड का लीफ से पूरे बॉडी जो उसकी है प्लांट की वहाँ पे सप्लाई होना ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। फ्लोएम भी जो है वो अलग सेल से बना है, जिसे हम कहते हैं क्या कहेंगे हम, सीव ट्यूब्स। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, सीव ट्यूब है ये, लॉन्ग मतलब ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि फ्लोएम में फूड सप्लाई करने का काम करता है। सीव ट्यूब्स विच फॉर्म फ्लोएम आर लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म में इनका न्यूक्लियस होता है। सेल के बारे में आप पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस आपको पता होना चाहिए। ईच सीव ट्यूब सेल हैज़ अ कंपेनियन सेल नेक्स्ट टू इट, आप डायग्राम में देख सकते हैं हर ट्यूब सेल के साथ एक कंपेनियन सेल होता है। अब हम नोट पढ़ते हैं ये, द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स इन जाइलम इज ऑलवेज अपवर्ड्स। जो मूवमेंट होती है जाइलम से वो कैसी होती है? अपवर्ड्स। और फूड जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ होता है, इसलिए मैंने फ्लोएम की डायरेक्शन को बाई डायरेक्शनल बताया था इस पार्ट की स्टार्टिंग में। और जो थर्ड पॉइंट है वो है ट्रांसलोकेशन को, जो मूवमेंट ऑफ फूड है उसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है।
सो इसी के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।